हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का राष्ट्र गौरव सेव सीरीज़। बाकी के वीडियो हमने करा दिए हैं। उन वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप लोग एक बार जाके चेक ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। 1 से 9 तक के अंक हिंदस कहते हैं। अरबी लोग लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है मंगल को। 1 से 100 अंक तक को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए गए अंकों की संख्या है 19। निम्न में से किस धातु का औषधीय महत्व प्राचीन काल से ही रहा है? पारा। रसायन विद्या का प्रवर्तक माना जाता है आत्रेय को। प्राचीन काल से ऋषियों में कौन आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है? तो प्राचीन काल के जो ऋषि हैं वह आत्रेय हैं, कश्यप हैं, हारित हैं, यानी इसका उत्तर रहेगा उपयुक्त तीनों। निम्न में से कौन सा आयुर्वेद का विधान है? तो चरक भी है और सुश्रुत भी है, तो इसका उत्तर रहेगा स, दोनों। चरक और सुश्रुत ने द्रवों का विभाजन किया, जागम, भौम और आर्यभद्र, यानी इसका उत्तर रहेगा उपयुक्त तीनों। रसना का ग्राम अर्थ रस है, यह रस की परिभाषा किस ग्रंथ में लिखित है? तो यह चरक संहिता में लिखित है। आयुर्वेद में रसों की संख्या बतलाई गई है 6। रस रत्नाकर ग्रंथ लिखित है नागार्जुन द्वारा। खगोल का नियमित अध्ययन शुरू हुआ टालेमी द्वारा। चरक की उपस्थिति किस समय की मानी जाती है? बौद्ध युग की। आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह, ध्यान रखिएगा यह पूछा है आंतरिक ग्रहों में, तो आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी। निम्नलिखित में से कौन ब्राह्मण ग्रह है? तो शनि, यानी शनि जो है वो ब्राह्मण ग्रह है। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है सूर्य। निम्नलिखित में से कौन वैद्य के रूप में प्रसिद्ध है? इसमें बाणभट्ट भी प्रसिद्ध हैं, माधवकर और बिल्हड़, तीनों लोग प्रसिद्ध हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा तीनों। नील ग्रह के रूप में किसे जाना जाता है? तो हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है। गुलाबी शहर किससे कहते हैं? तो गुलाबी शहर जयपुर को कहते हैं। शून्य का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो शून्य का आविष्कार हमारे भारत में हुआ था। अंक पद्धति एवं अंक संकेत किसकी देन है? तो यह भारत की देन है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? तो यह जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। इनमें से कौन प्राचीन भारतीय गणितज्ञ हैं? तो यह हमारे आर्यभट्ट जो है वह प्राचीन भारतीय गणितज्ञ हैं। भारत के महान रासायनिक वैज्ञानिक थे? तो नागार्जुन रासायनिक वैज्ञानिक थे। कौन सा शास्त्र नक्षत्रों व पुंजों की गणना करता है? तो ज्योतिष शास्त्र नक्षत्रों की गणना करता है। जातकों के अनुसार काशी में अध्ययन कराया जाता है 3 से 18 शिल्प। नेक्स्ट प्रश्न है, कोलार कहाँ स्थित है? तो कोलार कर्नाटक में स्थित है। किस विषय के अंतर्गत सूर्य ग्रहण का अध्ययन किया जाता है? तो खगोल विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। ऋतुओं का राजा होता है वसंत। इनमें से किसका उल्लेख आयुर्वेद के आचार्य के रूप में ऋग्वेद में नहीं है? तो यह चरक में है, नहीं है। कौमारभृत्य चिकित्सा के प्रवर्तक कौन थे? तो जीवक थे। शल्य चिकित्सा के प्रथम उपदेशक कौन हुए? तो धन्वंतरी हुए। सूर्य ग्रहण का कारण है? तो सूर्य ग्रहण का कारण है सूर्य व चंद्रमा के बीच पृथ्वी की स्थिति। काला पैगोडा किस मंदिर को कहा जाता है? तो यह कोणार्क का सूर्य मंदिर को कहा जाता है। बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो यह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। रामायण की रचना मुख्यतः इन छंद में हुई? तो दोनों, अर्थात अनुष्टक छंद और गायत्री छंद, इन दोनों से रामायण की रचना हुई। गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव। नलचंपू के रचयिता हैं त्रिविक्रम भट्ट। कौटिल्य मंत्री था? तो कौटिल्य हमारे चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री था। महाभारत के रचयिता हैं कृष्ण द्वैपायन व्यास। मुख्य उपनिषदों की संख्या है 11। वेदांत के सिद्धांत पर आधारित उपनिषदों की संख्या है 24। महाभारत ने इस छंद की प्रधानता है अनुष्टुप।
अमरावती स्तूप किसने बनवाया? सातवाहनों ने। हर्षचरित की रचयिता है? बाणभट्ट। पुराणों की संख्या है 18। मृच्छकटिक के लेखक हैं? शूद्रक। महाभारत के पर्वों का सही क्रम है? आदि, पूर्व, सभा, वन। बुद्धचरित रचना है अश्वघोष की। दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है गोदावरी को। वंदे मातरम गीत के रचयिता हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी। वास्तुशास्त्र के देवता हैं? विश्वकर्मा। लोक कल्याण हेतु किसने ब्रज बनाने हेतु अपनी हड्डियां दान की? दधिरची। वह इस्लामी देश जहाँ प्रायः रामचरितमानस पढ़ी जाती है? मलेशिया। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। चारवाक दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? चारवाक। सर्वधर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था? शिकागो। इसको एक तरीके से और पूछ सकता है, 1893 का विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर रहेगा शिकागो। रामकृष्ण मठ कहाँ स्थित है? कोलकाता। दुई जगदीश कहाँ से आए? किसने कहा? कबीर। राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग किसका प्रतीक है? त्याग व बलिदान। सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है? वेद। महात्मा गांधी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? गुजरात। गंगा का अवतरण किसका संकल्प था? भागीरथ का। हिंदू धर्म में कितने आश्रमों का वर्णन है? तो इसमें 4 आश्रमों का वर्णन है। भीमराव अंबेडकर का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? महाराष्ट्र। सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। काकोरी कांड का नेतृत्व किसने किया? भगत सिंह ने। स्वर्ण मंदिर किस धर्म के अनुयायियों का मंदिर है? सिख। सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में खोजा गया नगर कौन सा है? लोथल। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? मदन मोहन मालवीय ने। संत कबीर के गुरु थे? स्वामी रामानंद। किसने अपने जीवन की सारी कमाई महाराणा प्रताप को देश की रक्षा के लिए अर्पित कर दी? भामाशाह। शून्य का आविष्कार करने वाले भारतीय गणितज्ञ थे? आर्यभट्ट। वेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थित है? जयपुर में। स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारियों का प्रमुख समाचार पत्र था? केसरी। गुप्त वंश के किस राजा का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? चंद्रगुप्त का। अजंता एवं एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं किस प्रदेश में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। पृथ्वीराज का दरबारी कवि था? चंद्रबरदाई। गुप्त काल में नालंदा किस संस्कृति का केंद्र था? बौद्ध। वह मुस्लिम देश जिसमें रामलीला बहुत प्रसिद्ध है? इंडोनेशिया। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। भारत के पूर्व में है बंगाल की खाड़ी। भारतीय संस्कृति में अंतिम आश्रम है संन्यास। उपनयन संस्कार संबंधित है शिक्षा से। वैदिक काल में प्रचलित नहीं था बाल विवाह। ऋषभदेव जैन तीर्थकर हैं? पहले। सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित था? मौर्य वंश से। सिंधु लिपि कैसी थी? तो यह चित्राक्षर लिपि थी। शंकराचार्य की मृत्यु कहाँ हुई? केदारनाथ में। भारत का सर्वोच्च न्यायालय सम्मान है भारत रत्न। सप्तांग में सर्वप्रथम स्थान किसका था? राजा का। भारतीय राष्ट्रीयता का पैगंबर कौन कहा जाता है? विवेकानंद। भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना की? भीमराव अंबेडकर ने। उपयोगिता की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण पुराण है अग्नि पुराण। दक्षिण भारत की मूर्तिकाल स्थापत्य कला का पता चलता है मत्स्य पुराण से। आदिकाल आदि पुराण के नाम से कौन जाना जाता है? ब्रह्म पुराण। शिव के 28 अवतारों का पता चलता है लिंग पुराण से। जैन सूत्रों पर आधारित है गुजरात शैली के। बौद्ध एवं जैन हैं मूलतः नास्तिक। पंडित जगन्नाथ दरबारी कवि थे? तो इसका उत्तर रहेगा शाहजहां के। संपूर्ण ऋग्वेद पर परंपरागत ढंग से भाष्य किया है आर्य मुनि ने। मोक्ष प्राप्ति का मुख्य साधन है ज्ञान। बौद्ध काल की शिक्षा में छात्रों के लिए आवश्यक नहीं था वेदों का ज्ञान या ब्राह्मण होना। नास्तिक दर्शन किसे कहते हैं? जो वेदों पर
विश्वास नहीं करता है, उसे नास्तिक कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन दर्शन आस्तिक है? तो इसमें सांख्य आस्तिक है। सम्यक दर्शन का अर्थ है तत्व दर्शन। संस्कृति के अंतर्गत निम्नलिखित भाग्य समाविष्ट हैं तीनों। इसमें परिमार्जन, शिष्टता, सौजन्य आते हैं। निम्नलिखित में कौन से मूल्य आस्तिक हैं? उपयुक्त चारों, यानी इसमें आएंगे साक्ष्य, योग, न्याय, वैशेषिक। विश्व के कल्याण के लिए ईश्वर ने राजा को जन्म दिया, यह कथन किसने किया, किसमें कहा गया है? तो यह मनुस्मृति में कहा गया है। माधवाचार्य मानते थे हिंदू दर्शन। निम्नलिखित में से भारतीय दर्शन का मूल तत्व है मुक्ति। संस्कृत साहित्य का आदि कवि माना जाता है वाल्मीकि। बृहदारण्यक उपनिषद संबंधित है, यह शुल्क यजुर्वेद से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन कालिदास की काव्य रचना है? तो इसमें रघुवंश और कुमार संभव दोनों रचना है, तो इसका ऑप्शन रहेगा स, दोनों। भारतीय दर्शन के अनुसार अनेक दुख हैं, इसके बताए गए दुख हैं उपयुक्त सभी। आध्यात्मिक दुख, अधिभौतिक दुख, अधिदैविक दुख। इसका उत्तर रहेगा उपयुक्त सभी। कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कौन पांडवानी शैली की गायिका है? तो यह तीजन बाई गायिका है। संयुक्त पाणिग्रही इस नृत्य से संबंधित है, ओडिसी संबंधित है। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? यह उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। नृत्य का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? यह तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। द्रविड़ वेद सागर के नाम से प्रसिद्ध है, इसकी रचना है नम्माक्वार। 755 प्रश्न है। मंदिर का निचला भाग वर्गाकार होना किस शैली के लक्षण हैं? द्रविड़। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण हुआ है मध्य प्रदेश में।